आज पर्यावरण की चर्चा सर्वत्र है। सामान्य व्यक्ति से लेकर देश के बुद्धिजीवी तक, और देश ही नहीं दुनिया के बुद्धिजीवी भी इस विषय के बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं। पर्यावरण के विषय में विचार करने की आवश्यकता सभी को अब अनुभव होने लगी है। बदलती प्रकृति, नित्य नए परिवर्तन होता मौसम, सर्दी के समय सर्दी का न होना, गर्मी के समय अधिक गर्मी का होना, वर्षा काल का आगमन आगे पीछे होना, ऐसे अनेक अनुभव हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब इस पर विचार होता है तो उत्तर आता है कि समय बदल गया है। यह भी कह सकते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परंतु इस बात का विचार यदि किया जाए कि प्रकृति में ऐसा बदलाव क्यों आया है। प्रकृति तो सभी का कल्याण करती है, परंतु प्रकृति मानव के विकास के विषय में सोच भी कैसे सकती है। अभी हाल ही में एक देश में पारा 63 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और वहां खड़ी गाड़ियों का जो बॉडी है वो उसका लोहा पिघलने लग गया। ऐसी और अनेक घटनाएं हैं जो ये संकेत करती हैं कि मानव का कल्याण और उसके लिए किया हुआ विकास हमें विकास की ओर ले जाने लगा है। कुछ वर्षों पूर्व तक सितंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा में जब बालक जाता था तो स्वेटर पहनकर आता था, यानी सर्द ऋतु उस समय अनुभव होने लगती थी। दीपावली से पूर्व रामलीला देखने के लिए जब रात्रि में घर से हम निकलते थे तो कोई लोई, कोई शॉल, कोई कंबल ओढ़ कर ही निकलते थे। आज ये स्थिति दिसंबर के प्रारंभ में भी बहुत कम दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अपने दैनंदिन जीवन में अनेक ऐसे ही उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। प्रकृति विनाश की बजाय कल्याण कारक ही रहे, ऐसा ध्यान में रखकर भारतीय ऋषि मनीषियों ने चिंतन किया। इस चिंतन को भारतीय वाङ्मय में उल्लेखित किया। इस चिंतन से प्रकट बातों को मानव समाज में प्रयोग करके स्थापित किया। प्रकृति संरक्षण का मानव का सहज स्वभाव बने, ऐसी व्यवस्थाएं समाज में निर्माण की। सैकड़ों हजारों वर्षों तक भारतीय समाज ने इन व्यवस्थाओं का पालन किया। प्रकृति के संबंध में इन व्यवस्थाओं का पालन जब टूटने लगा तब ये अवांछनीय परिवर्तन होने लगे। इस चिंतन को हम भारतीय दृष्टि कहते हैं। यह भारतीय दृष्टि क्या है? अथर्ववेद के भूमि सूक्त में पर्यावरणीय मूल्यों का विधान है। मनुष्य भूमि से कहता है, धरती से कहता है, मैं आपके उत्खनन से कुछ प्राप्त कर रहा हूं, पर मैं ऐसा कभी ना करूं कि इस प्रक्रिया में आपके हृदय अर्थात आपके मर्म स्थल पर चोट पहुंच जाए। यानी उत्खनन करते समय दोहन करना, शोषण नहीं करना। दुनिया में जहां जहां अत्यधिक उत्खनन हुआ है वहां वहां प्रकृति में परिवर्तन हुए हैं। कहीं जल का संकट तो कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है कि वृक्ष, जल, आकाश और पर्यावरण की वेणियां तथा वनस्पतियों से भरे पूरे वन और ये पर्व हम सबका संरक्षण करें। ऋग्वेद में उल्लेखित है वनम आस्थाप्यध्वम, अर्थात वन में वनस्पतियां उगाओ, पौधारोपण करो, वानस्पतिक संपदा के भंडार में वृद्धि करो, उसको घटाओ नहीं। यजुर्वेद के एक सूत्र में कहा गया है कि हे वनस्पति, इस धारदार कुल्हाड़े से अपने महान सौभाग्य के लिए मैंने तुम्हें काटा तो अवश्य है, परंतु तेरा उपयोग हम सहस्त्र अंकुरण होते हुए भी करेंगे। इसका अर्थ है कि जीवन यापन के लिए यदि लकड़ी की आवश्यकता है
तो वृक्ष न काट कर उसकी शाखाओं का उपयोग करना, और उसमें से भी जो शाखाएं केवल नीचे हैं उन्हीं को उपयोग में ले आना, ताकि पेड़ का अस्तित्व बना रहे और उसका तना समय के साथ साथ बढ़ता रहे, शाखाएं निरंतर आती रहे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, अर्थात जहां भोग धर्म की अवमानना नहीं करता वहां दिव्यता है। प्रकृति का भी भोग करना है तो धर्म का पालन करते हुए करना है, अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण का भाव सदा बना रहे। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताम मा गृह कस्यस्विद वर्धन, अर्थात समस्त सृष्टि राम में है और उसका उपयोग केवल त्याग की भावना से करना चाहिए, दूसरों के भाग पर डाका डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अर्थात यह भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। प्रत्येक प्राणी वनस्पति एवं प्रत्येक चैतन्य युक्त वस्तु पर प्रकृति का बराबर स्नेह है, बराबर अधिकार है। शायद यही कारण है कि वनों में निवास करने वाले वनवासी और गांवों में निवास करने वाले ग्रामवासियों का पर्यावरण के प्रति आदर और स्नेह प्रारंभ से ही रहा है। हमारे ऋषि जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल और जंगल है। पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्वपूर्ण मानते हुए ऋषियों ने कहा है कि वृक्षाद वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यात अन्न संभव, अर्थात वृक्ष जल है, जल अन्न है और अन्न जीवन है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में भूमि को कहा गया है, अरण्यम ते पृथ्वी स्योनमस्तु, अर्थात तेरे जंगल हमारे लिए सुखदायी हों। भारतीय जीवन के आश्रम चतुष्टय में से ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का सीधा संबंध वनों से ही रहा है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु से आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीव आत्मा से ओतप्रोत होते हैं और मनुष्यों की भांति सुख दुख की अनुभूति करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ही सत्यकाम की कथा का उदाहरण है। कुछ समय सत्यकाम ब्रह्मचारी को शिक्षा देने के उपरांत गुरु उसे 400 गायों के साथ वन में भेज देते हैं और कहते हैं कि जब गायों की संख्या 1000 हो जाए तब वापस आना। वापसी के समय सत्यकाम को अग्नि के अतिरिक्त एक बैल और 2 पक्षियों हंस और मृदु, इन दोनों से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी मिलता है। गुरु द्वारा सत्यकाम को वन गमन करने के आदेश देने का भी उद्देश्य उसे समझाना था कि सच्ची शिक्षा सदैव प्रकृति के संपर्क में रहने से ही प्राप्त हो सकती है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में हिमालय की महानता और देवत्व को बताते हुए कहा है कि अस्ति उत्तरशाम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, हिमालय देवतात्मा है और पर्वतों का राजा है, भारत के उत्तर में स्थित है। प्रकृति के संरक्षण में पहाड़ का भी महत्व है, इसलिए पहाड़ों का भी ध्यान किया जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूं। परिमाण और आयु मर्यादा दोनों की दृष्टि से अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष को सर्वव्यापक और नित्य माना गया है। पर्यावरण को संतुलित रखने की वृक्षों की भूमिका को रेखांकित करने का उदाहरण है कि वृक्षों में भी जीवन है। महाभारत के शांति पर्व के 184वें अध्याय में महर्षि भारद्वाज और महर्षि भृगु का संवाद है। इस संवाद में स्पष्ट वर्णन है कि वृक्ष पंच भौतिक अवचेतन है।
हमारी संस्कृति में नीम को पूर्ण चिकित्सक, आंवले को पूर्ण भोजन, पीपल को शुद्ध वायुदात्री, पाकड़ और वट के युग्म वृक्षों को जल का संग्राहक और वट को पूर्ण घर माना गया है। केवल वृक्ष लगाने से ही पर्यावरण संरक्षक होने वाला है क्या? जल, जंगल और जमीन, इन तीनों का ध्यान भी अवश्य रखना पड़ेगा। जो चर्चा सर्वत्र चली है, उस चर्चा में भारतीय दृष्टि को सम्मिलित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है और केवल चर्चा ही नहीं, प्रत्यक्ष क्रियान्वयन करना होगा। वास्तव में भारतीय दर्शन विश्व के स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें कि केवल पौधारोपण ना करें, उसका संरक्षण भी करें और इसके अतिरिक्त जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विद्युत उपकरण हमने स्थापित कर लिए हैं, उनका भी सावधानी पूर्वक से उपयोग किया जाए।